सो हाय गाइस। तो पता नहीं, अभी बहुत सारे इमोशंस मेरे माइंड में फ्लो हो रहे हैं। खुश हूँ या दुखी हूँ, या मतलब वो तो खुश ही, लेकिन जिस वे से यहाँ तक आया हूँ, शायद थोड़ा सोचता हूँ तो थोड़ा सैड हो जाता हूँ। सो दिस वीडियो इज अबाउट कि व्हाई इज दिस फिल्म इज गेटिंग डिलेड एंड डिलेड, द परीक्षा फिल्म। हमने ये शूट की थी 2024 के एंड में, लाइक दिसंबर में स्टार्ट किया था। 2025 चला गया, 2026 आधा चला गया, फिर भी ये फिल्म अभी तक बनी नहीं है। रिलीज के तो बात ही दूर है, तो बनी नहीं है। तो इसके पीछे के जो सारे रीजंस थे वो मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक आज से थोड़ा जो काम है वो फास्ट ट्रैक पे हो जाएगा। एक चीज़ के लिए वो काम अटका था, वो था गाना। लेकिन गाने के पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद वो मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं की। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगा। तो फिल्म शूट हुई थी लेट दिसंबर अर्ली जनवरी में, एंड उसके बाद एडिटिंग हुई, रीशूट का शेड्यूल लगा। देन फिल्म की डबिंग हुई 2025 के समर में, मतलब लास्ट ईयर के समर में फिल्म की पूरी डबिंग हो गई। देन डबिंग हो गई थी समर में, जून एंड तक, ठीक है। तो तब तक सारी चीज़ें ओके थी। लेकिन इसके बाद जो मेन ये था प्रॉब्लम था, वो था म्यूजिक का। लाइक जो मेरा म्यूजिक करने वाला था, फिल्म का म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन, ही वॉज फ्रॉम नवोदया, एंड वो मुझे फ्री में करके देने वाला था कि उसका भी पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है और ये फिल्म भी हो जाती है। बट वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। लाइक मतलब हाँ, करेंगे करेंगे, वो सारी चीज़ें आगे आगे बस ऐसे हो रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। तो उसी के टेंशन में, स्ट्रेस में, फिर मुझे थोड़ी बीमारी होने लगी। मेरा जो हेल्थ था वो पूरा बिगड़ने लगा। उसी सारे स्ट्रेस की वजह से मेरे को नींद नहीं आती थी, बाहर का खाना। वही मेन रीज़न था कि ओवर थिंकिंग एंड बहुत कुछ चीज़ों की वजह से मेरी हेल्थ तब से खराब होना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ होने वाला नहीं है, इसके भरोसे अगर मैं बैठा तो फिल्म भी कंप्लीट नहीं होगी। देन कुछ फंड्स मुझे अरेंज करने पड़े, एंड साउंड का काम मुझे किसी दूसरे बंदे को देना पड़ा। उसके लिए मेरे को बहुत अच्छी खासी फीस देनी पड़ी। तो वो काम शुरू हो गया, एंड अभी जो मेन जो हर्डल था वो अभी क्लियर हो रहा था। लेकिन दूसरी एक चीज़ और थी, सॉन्ग। तो सॉन्ग जिसको बनाने को दिया था वो वर्धा का ही था, एंड उसने भी वैसे कुछ चार्ज नहीं किए थे, लाइक लिरिक्स और कंपोजिशन को चार्ज नहीं किए थे। जो था सिर्फ स्टूडियो का चार्ज था, वो हमें देने के लिए तैयार हो गया था। हाफ पेमेंट करके वो गाना रेडी हो गया। जब मैंने गाना सुना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लाइक लिरिक्स और कंपोजिशन अच्छी थी, लेकिन सिंगिंग जिस तरह की प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं हुई। देन उनको बोला मैं कि लेट मी थिंक, मेरे को टाइम दो कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने फिर से वो उस बंदे को रीच आउट किया जो मेरा साउंड करके देने वाला था। करने का उसको रीच आउट करने का रीज़न ये था क्योंकि उसको ऑलरेडी मैंने 10,000 पे किए थे जो साउंड डिज़ाइन के लिए जो पैक्स चाहिए थे पूरे इफेक्ट्स एंड वगैरह। तो वो उसको खरीदने के लिए मैंने 10,000 रुपये दिए थे। तो वो तो अभी कुछ उसका आउटपुट तो होने वाला नहीं था, क्योंकि साउंड का काम तो मैंने दूसरे को दे दिया था। तो मैंने सोचा कि जो 10,000 उसको दिए थे उसमें एटलीस्ट मैं उससे एक वो गाना रिक्रिएट करवा लेता हूँ। तो वो गाना वहाँ पे मैंने रिक्रिएट करना शुरू किया प्रॉपर सिंगर के साथ। देन उनको बोला, वर्धा वालों ने जिन्होंने वो बनाया था, तो उनको बोला कि इसके मेरे स्टेम्स वगैरह भेज दो, जो पुरानी फाइल्स थी वो भेज दो, मैं वहाँ पे गाना सॉन्ग क्रिएट कर दूँगा। तो फिर इनका अलग क्वेश्चन शुरू हो गया, जो हम गाना नहीं लेंगे, वो हमने कहीं पर रिलीज़ कर दिया वगैरह वगैरह। तो फिर अभी इस पॉइंट पे आ गया था कि सॉन्ग का कुछ था ही नहीं। फिर न्यू लिरिक्सिस्ट शुदा, तो पैसे कुछ थे नहीं देने के लिए। तो सबको मैं भीख ही मांग रहा था कि भाई कुछ दे दो करके, दे दो करके, दे दो एंड ऑल। उसी में एक लिरिक्सिस्ट के पीछे मेरा 1 महीना चला गया। उसको सिर्फ मैं मैसेज डाल रहा था, वो मेरे को बोल रहा था कि देख देता हूँ देता हूँ देता हूँ। ऐसे करते करते वो 1 महीना सिर्फ मेरे बेगिंग में ही चला गया। व्हाट्सएप में मेरे सिर्फ वन साइडेड मैसेज की भैया कब कॉल्स पे कॉल, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं था। फिर सेकंड लिरिक्सिस्ट के पास गया, उसने उसको मैं मेरे से जितना पे हुआ थोड़ा एकदम मिनिमल, तो उससे मैंने लिरिक्स लिख के ले ली। वो लिरिक्स उसने 2-3 दिन में दे दी। एंड उसके लिए चाहिए थे अभी कंपोजिशन। तो कंपोज एक अच्छी कंपोजिशन मुझे मिल ही नहीं रही थी। बहुत लोगों को रीच आउट किया, तो फ्री में कोई दे नहीं रहा था। देन जो दे रहे थे उनको पसंद नहीं आ रहा था। एंड फिर वो जो बंदा था जो गाना करके देने वाला था, तो वो बोला कि हम कंपोजिशन खुद ही कर लेंगे। तो वो भी कंपोजिशन नहीं दे रहा, जस्ट लाइक जो सीन साउंड डिजाइन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक के वक्त हो रहा था वही सेम यहाँ हो रहा, सब डिले 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 डिले। तो मतलब कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा था। फिर
उसको फिर से मैं भीख मांगने लगा कि भाई दे दो दे दो दे दो। 1 महीना उसमें, 1.5 महीना उसमें चला गया, फिर ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मेरा वन साइडेड मैसेज जा रहा है। देन उस टाइम मेरे को बहुत हिट हुआ कि यार मैं कब तक भीख मांगते रहूंगा, कब तक, लाइक साउंड के लिए ही मेरा 1 साल चला गया जस्ट भीख मांगते हुए कि दे दो। अब ये नेक्स्ट समर भी चला गया, सिर्फ मेरा साउंड का ताने बज गया। तो मैंने सोचा कि यार अभी से निकलना पड़ेगा। तो मैंने फिर बाकी लोगों को रिच आउट किया, ठीक है मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लूँगा लेकिन गाना अभी फट से बना लूँगा। तो वो गाना फिर एक पुणे के बंदे से मैंने करवाया, जिसकी अभी अभी सिंगिंग हुई। तो बहुत ही प्यारे लिरिक्स, बहुत ही प्यारा कंपोजिशन और बहुत ही अच्छी सिंगिंग के साथ वो गाना अभी कंप्लीट हो गया। तो जिस चीज़ के लिए वो अब तक फिल्म का काम अड़ा हुआ था, वो चीज़ अभी निकल गई है। अभी आगे का रास्ता थोड़ा ईजी है, थोड़ा जल्दी आउटपुट निकल सकता है। तो एक तरीके से ये अच्छी बात है, खुश हूँ कि वो एक टेंशन सर से निकल गया, क्योंकि बहुत स्ट्रेस था उसका, क्राउड फंडिंग की थी, बहुत लोगों का ट्रस्ट था। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण मैं वो सोच रहा था कि लाइक एक बीच में तो फेज ऐसा था कि सोच रहा था कि फालतू में ही बना दी फिल्म, नहीं बनाना चाहिए था। गाना नहीं हो रहा था, लग रहा था गाना ही निकाल दो, हो ही नहीं रहा था गाना, कोई करके नहीं दे रहा था, वैसे लग रहा था गाने निकाल दो। बीच में बहुत ही थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स या ऐसे बहुत, डिप्रेशन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण बहुत ही दिमाग का बहुत, आई कांट एक्सप्रेस दोज फेज ऑफ माई लाइफ। सो बट एट द एंड वो भी हो गया है, लाइक गाना अच्छा बनाया, मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा बनाया। एंड उतना ज़्यादा भी पैसा उसमें नहीं लगाया, मतलब जितना मैं सोचा, क्योंकि वो लोगों को मैं अप्रोच कर रहा था तो 40-50,000 के गाने के लिए बोल रहे थे। सो लेकिन अभी भी जो गाना बनाया वो बहुत मिनिमल बजट में बनाया और बहुत ही अच्छा बनाया, तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जब ये पार्ट या जब वो ये फेज, जिस फेज से मैं गया उस गाने को लेकर, ये सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मतलब बहुत ही भीख मांग ली, मतलब सेल्फ एस्टीम की पूरी कुछ नहीं रखी थी, सेल्फ एस्टीम। बट नाउ आई हैप्पी। बट ऐसा भी लगता है कि वो फेज आना जरूरी था, मैं उससे बहुत कुछ सीखा। एंड आने वाले वक्त के लिए, आने वाले फिल्म्स को लेकर वो एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा। सो आई एम हैप्पी। नाउ द पाथ इज क्लियर। अभी जस्ट फिल्म की ग्रेडिंग बची है और फाइनल साउंड डिजाइन बचा है। होपफुली अक्टूबर एंड तक ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। जब भी मैं ऐसा बोलता था लोगों को कि 2 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ होते ही रहता, तो हो ही नहीं, तब हो ही नहीं पा रही। तो अभी भी लगता है कि अभी तो बोल रहा हूँ अक्टूबर एंड तक हो जाएगी, लेकिन जब तक कुछ हो नहीं जाता फाइनल, तब तक यू कांट से, लाइक कुछ भी हो सकता है बीच में। बट ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, तो देखते हैं। बट दैट्स द स्टेटस ऑफ दिस फिल्म गाइस। थैंक यू सो मच।